ठीक है ना। माने संक्षिप्त रुचि वाले के लिए तो 12 गाथाएं बहुत हैं, लेकिन जिसको 12 गाथाओं में समझ में नहीं आया अब उसके लिए और विस्तार करते हैं। तो कोई मध्यम रुचि वाला हो तो 38 गाथाओं में बराबर समझ में आ जाए, लेकिन 38 से भी जिसे तसल्ली नहीं हुई तो फिर वो आगे और पढ़े। तो ये पूर्व रंग अधिकार, उसके बाद जीवाजीव अधिकार। जीवाजीव अधिकार प्रारंभ हुआ 39 नंबर की गाथा से, फिर 39 नंबर की गाथा से लेकर वो चलता है 68 नंबर की गाथा तक। ठीक है, 39 से 68 नंबर गाथा तक चलता है। फिर 69 नंबर की गाथा से कौन सा अधिकार प्रारंभ हुआ? कौन सा? कर्ता कर्म अधिकार। अब कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि पर के साथ मेरा कोई संबंध तो नहीं है, मैं उसको, माने वो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, लेकिन ना सही मेरा, लेकिन मुझे करना तो पड़ता है ना। ये शरीर भले ही मेरा नहीं है, लेकिन इस शरीर को खिलाना पिलाना सुलाना ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना। ना सही मैं बच्चों रूप हूँ मकान रूप हूँ, लेकिन उसकी देखभाल करना वो तो मेरा ही काम है और उसका फल भी मैं ही भोगूंगा। तो कर्ता कर्म अधिकार में कि पर द्रव्य का ये आत्मा न तो करता है और ना ही कर्म है, ना तो करता है और ना कर्म है। दोनों में क्या अंतर हुआ? करता नहीं है माने मैं उसको परिणमाता नहीं, मैं करता और वो मेरा कर्म, ऐसा नहीं है। और वो करे और मैं उस रूप परिणमूं माने वो पर द्रव्य करता और मैं उसका कर्म, ऐसा भी नहीं है। इस बात का खूब अच्छे से घोटन कराया है, क्योंकि समय सार तो घोटने की चीज है। समझ में आए? जैसे बादाम होता है, आप उस बादाम को ऐसे खा लो वो फायदा नहीं करेगा, लेकिन वो छोटे बच्चों को देते हैं तो उस बादाम को हाथ से घिसते हैं, ऐसे पीसना नहीं, वो हाथ से चकले पे घिसना पानी डाल डाल। अब वो एक बादाम माने घोटना, अब उस एक बादाम को घोटने में कम से कम 15-10 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन वो घुटाई होने पे उसका जो फल है वो वैसे नहीं है। तो यही अध्यात्म का है। अध्यात्म में क्या, आपने तो समझ लिया कि मैं परद्रव्य को करता नहीं, लेकिन इतने से आपको फल मिलने वाला नहीं है। अब इसकी घुटाई होनी चाहिए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको किया है अथवा इसने मुझे किया है। ऐसी अपने अंदर की जितनी मान्यताएं हैं उन सबको मैंने घोट घोट के निकालना पड़ेगा। गुरुदेव जो उदाहरण देते थे, वो लैंडी पीपर उस पर घिसते हैं, उसमें 64 पुटी तिखास। अब 64 पुटी का मतलब 100%, क्योंकि पहले वो कहते थे ना जैसे 16 आने, तो 16 आने माने 100%, ऐसे 64 पुटी माने 100%। 64 पुटी तिखास तो कैसे आएगी? मैंने उस पीपर को चकले पे घिसा, मान लो मोटे रूप में, कि जब तक आप 64 बार नहीं घिसोगे तब तक उसमें वो तिखास आने वाली नहीं है। ठीक है ना। 2-4 बार आपने घिसा, लेकिन वैसे उसमें तिखास आने वाली, तो वो तिखास आई कहाँ से? बट मैंने उस चकले में से आई या उसमें से आई? पीपर में से, पीपर में से आई, लेकिन उसकी जो विधि है वो विधि करने पे आई। समझ में आया ना? तो ऐसी अध्यात्म जो है वो घुटाई का विषय है, माने घोलन का विषय है, वो भावना प्रधान है कि हमने जो एक सिद्धांत पढ़ा है, अब उस सिद्धांत का फार्मूला लगा लगा के अपने सारे दुख मिटाना सीख जाएं, वो कला है ना। कि अब अपना जितना दुख है और जितनी टेंशन है वो सारी की सारी इसी की तो है कि अपने सर पे बहुत बड़ा बोझा है। किसका? जिम्मेदारियों का, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है ना। और जब कर्ता कर्म अधिकार के फार्मूले लगाएं कि भैया कर तो उसको सकता है कि जिस रूप तू परिणमित हो सके। अभी जो बच्चा तेरे कहने पे सुधर नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा,
अगर तू इस रूप परिणमित हो सके तब तो तू इसका कर्ता हो सकता है, लेकिन तू उस रूप तो क्या परिणमित हो, तू इस देह रूप परिणमित नहीं हो सकता। कौन चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ ना रहे? हैं? मैंने 25 साल की उम्र में भी जो ऐसा इतना मोटा हो रहा हो, क्या वो चाहता है कि मैं ऐसा मोटा हूँ? तो वो भी डॉक्टरों की भी सलाह लेता है, पार्क में खूब घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है ना, खूब भूखे भी रहें लेकिन 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होता। 10 लक्षण के उपवास भी कर लें लेकिन फिर भी 1 किलो वजन नहीं टूटा। आप बताओ क्या करोगे? हैं? तो इससे तो ये बात सिद्ध होती है ना कि इसमें अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है। थोड़ी धूप हो जाए, रंग पक जाए तो इसको टेंशन होने लगती है कि थोड़ा भैया अब धूप में नहीं जाएंगे, डॉक्टर को दिखा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनसे फोड़े हो जाए। लेकिन अपने चाहने से कुछ होता है क्या? जिस स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो कई बार तो वो भी ऐसा लगता है, उसका मुंह भी ऐसा, माने वो स्किन स्पेशलिस्ट है तो यहाँ से आधे बाल गायब और मुंह पूरा ऐसा जैसे पक गया हो, और वो बताता है कि आप ये ट्यूब इस्तेमाल कर लो, आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और आश्चर्य है कि हम भी बड़े भरोसे और विश्वास के साथ वो 800 रुपये की ट्यूब तुरंत लेके आ जाएंगे। समझ में आया ना? और फिर महीने 2 महीने यूज़ करके अपने मन को समझा लेते हैं तो कोई बात नहीं, अब दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ करेंगे। तो माने क्या है कि ये तो सूत्र है समय सारथी में, कर्ता कर्म का सिद्धांत बता दिया कि आप कर्ता मतलब क्या होता है कि जो कार्य रूप परिणमित हो। कर्ता और कर्म में व्यापक संबंध होता है, जैसे मिट्टी और घड़े में। तो मिट्टी घड़े की कर्ता हो लेकिन कुम्हार घड़े का कर्ता कैसे हो सकता है? हाँ, मैं कर्ता तो हूँ लेकिन किसका? अपने विकल्पों का। अगर अज्ञानी है तो अज्ञान भाव का कर्ता है, और ज्ञानी है तो ज्ञान भाव का कर्ता है। देखो, मैं परद्रव्य को करता हूँ, यहाँ परद्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन परद्रव्य को करता हूँ ऐसे अपने मिथ्या भाव का करता है, माने ऐसे अपने झूठे विकल्प का करता है, ऐसे अपने राग का करता है, और उसी का फल भोगता है, दुखी होता है। देखो, देखा ना आपने, कई बार उसने वो गोली चलाई और वो मर गया आदमी, लेकिन उसने उसकी गोली से नहीं मरा था, उसको अपना या तो अटैक आया था या पीछे से किसी और ने गोली चलाई थी। ठीक है, अभी पूरी जिंदगी चोरों की तरह भागता फिरता है, छुपता छिपाता फिरता है। ठीक है, काहे के लिए? कि वो जो उसको मार दिया था उस वजह से अपने भीतर में जो भय है, जो डर है, समझ में है, उसी को भोग रहा है वो, और कुछ नहीं भोग रहा। ठीक है ना? आपने मानो रेड लाइट क्रॉस कर दी और आपको लगा कि मेरे पीछे पुलिस आ रही है, तो आप क्या भोग रहे हो? आपके भीतर जो भय का भाव है आप उसी को तो भोग रहे हैं। देखो, जैसे कर्ता कर्मपना है वैसे ही भोक्ता भोग्यपना है। जहाँ कर्ता कर्म होता है वहीं भोक्ता भोग्य होता है। जिसको आपने किया नहीं उसे आप भोग भी नहीं सकते। समझ में आया ना? हाँ, जिसे आपने किया है उसे आप भोगोगे ही। माने वो भय परिणाम रूप आप परिणमित हुए तो उस भाव के आप करता है ना, तो उस भाव के भोक्ता भी। समझ में आया? तो एक कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा चली। अब नाम है कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन बताना क्या है? क्या बताना है? कि आत्मा करता है। देखो, दोनों बातें हो जाती हैं कि आत्मा जिसका करता है उसका बता दिया, तो जिसका करता नहीं है वो बात भी बराबर समझ में आ गई। समझ में कि भाई आपने मर्डर किया है, कि हाँ किया। आपने मर्डर नहीं किया, कि हाँ नहीं किया। कैसे दोनों बात सच कैसे हो सकती हैं? कि हमने मर्डर किया, कि हाँ मिस्टर ए का किया है, और मर्डर नहीं किया, ए को छोड़कर मिस्टर बी सी डी किसी का हमने मर्डर, तो वो बात सत्य है। तो आत्मा करता है कि अकर्ता है? आत्मा करता है कि अकर्ता है?
समझ में आया? माने जिस भाव रूप ये परिणमित होता है, जिससे इसका व्यापक संबंध है, ऐसे अपने उस भाव का तो करता है, लेकिन अपने भाव को छोड़कर किसी भी परद्रव्य का, उसके भाव का कर्ता कदापि, उपचार से भले कहो। समझ में आए? तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि आत्मा तो सर्वथा अकर्ता है, उसमें ये बात गर्भित समझना, ठीक है ना, क्योंकि स्यादवादी हैं और ज्ञान में नए होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम बार बार उस चीज को रिपीट करें। किसी भी चीज में जब हम एक बार कह देते हैं तो वो साइलेंट रहती है। ठीक है, और कंफ्यूजन हो तो उस अपेक्षा को खुलवा लेना चाहिए कि जी आप कह रहे हो कि सर्वथा करता है, लेकिन इसमें तो ये लिखा कि आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली जो जिनवाणी है उसका तेरे पर कोप होगा। क्या? कि जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है। ठीक है, और अगर तुम ये कहोगे कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो तुझ पर श्रुति का कोप होगा, क्योंकि ये तो सांख्यमति की मान्यता है। फिर तुम्हारी मान्यता में और सांख्यमति की मान्यता में कोई अंतर नहीं रहा कि पर भाव का कर्ता तो पर है ही, और जो मेरा अपना भाव हो रहा है, अब मेरा भाव कौन सा है उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी उमा स्वामी आचार्य के हिसाब से देखें तो क्या है, औपशमिक छाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिको च। ये 5 भाव रूप आत्मा परिणामित होता है। या तो औपशमिक भाव होगा, या छायोपशमिक होगा, औदयिक होगा, छाइक होगा, पारिणामिक होगा। माने जीव का जो भी भाव है, भले वो स्वाभाविक भाव हो, भले ही वैभाविक भाव हो। अभी बताया ना, अगर ज्ञान रूप परिणामित हुआ तो अपने ज्ञान भाव का करता, अज्ञान रूप परिणामित हुआ तो अपने अज्ञान भाव का करता। अब मैं हो तो रहा हूँ अज्ञान रूप परिणामित, और फिर भी मैं कहूँ कि मैं सम्यक दर्शन का करता हूँ, तो भैया तेरे को सम्यक दर्शन का भाव हुआ ही कहाँ है? जो कार्य नहीं हुआ उसका कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है? तो पहले तो जो जैसे वो है ना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन। ज्यादा क्या चाहिए जब ये समझ में आ रहा है कि जहां देह ही अपनी नहीं है, हम तो कह रहे चलो देह को अपने खाते में रखो थोड़ी देर के लिए। अभी समस्या खाली देह की थोड़ी है, जो देह से भिन्न है ये सब, इनकी बहुत भारी समस्या है। ये खाली देह को ही अपना नहीं मान रहा, ये तो जितने घटपट हैं, जितने परद्रव्य हैं, जो भी इसके संयोग में आते हैं, सबको अपने हिसाब से परिणामाने की बुद्धि रखता है, और इसीलिए निरंतर आकुलित व्याकुलित रहता है। अब पढ़ते तो हैं कि तू ज्ञान का सागर है, लेकिन लगता कैसा है कि अज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर हो तो आनंद में रहना चाहिए ना, लेकिन भरी जवानी में हम माथे पे सल पड़ जाती है। समझ में? 20 साल का बालक ऐसा लगता है कि इसे भगवान जाने कितना घर गृहस्थी का बोझा है? क्यों? इस सब का कारण क्या है? बोझा काहे का है? अज्ञानता का बोझा है, भ्रम का बोझा है। वो छिपकली बहुत बिजी है, वो कहीं हिल नहीं सकती, हिली तो ये पूरा 400 गज का लेंटर ढह जाने वाला है। तो इसी स्ट्रेस में वो मरी जा रही है, बेचारी कमजोर हो रही है सूख के। समझ में आया? ऐसे ही हमारी और आपकी जितनी चिंताएं हैं और जितना तनाव है, ये सब भ्रमजनित है। टोडरमल जी कहते हैं कि भ्रमजनित दुख का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना ही है। तो जिस दुख का कारण भ्रम है, माने गलत फहमी है, तो उस दुख को मेटने का उपाय क्या है? तो उस गलत फहमी को दूर कर दे कि मेरे करने से कुछ हो पाएगा, ये ऐसी जो मेरी मान्यता है, उस अज्ञानता में से दुख आता है। ठीक है ना? मैं इसको बचा सकता हूँ, मैं टाइम पे अगर ये काम कर लूँ तो ये हो सकता है। ऐसी जो मान्यता भरी हुई है वो हमें भीतर में बेचैन करती है, आकुलित व्याकुलित करती है। क्या? कि विपरीत पुरुषार्थ करने के लिए, जहाँ मेरा कुछ चलता नहीं
वहाँ मैं दिन रात लगा रहता हूँ, और जहाँ मेरा चलता है वहाँ हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमने मान लिया अपने भावों को, तो मान लिया कि वो तो क्रमबद्ध में जैसे होने होंगे वैसे होंगे, कि मैं करता हूँ, ठीक है। और जहाँ अपना कुछ नहीं चल सकता वहाँ बराबर यही लगता है कि भाई सब दुकान कैसे छोड़ दे। समझ में आया? भाई देखो बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, सब बात है, अपना फर्ज तो निभाना है, लेकिन जो अपने परिणाम बिगड़ते हैं उसके बिगड़ने की चिंता नहीं। तो इसलिए भेद ज्ञान जरूरी है कि कौन भाव मेरा है और कौन भाव मेरा। जो रोग हुआ है उस रोग को अगर अपना ही नहीं माने तो मरण को प्राप्त होगा, और रोग को अपना स्वरूप मान बैठे तो भी मरण को प्राप्त होगा। समझ में आया ना? तो कर्ता कर्म अधिकार में ये जीव की वो भ्रांति दूर की है कि तू पर द्रव्य का कुछ भी कर धर नहीं सकता। तो क्या करता है कि बस उसको करने धरने के विकल्प करता है, और उन विकल्पों से क्या होता है पर द्रव्य में, कि पर द्रव्य में तो कुछ नहीं होता, लेकिन निज द्रव्य में हो जाता है। क्या होता है? जैसे घर में कोई होता है ना, कई बार कोई मेंबर होता है बड़ा बुजुर्ग हो और बड़ा तीव्र और क्रोधी प्रकृति का होता है, और वो चिल्लाने लगे, खींचने लगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमका कर देंगे, कोसने लगे किसी को, तो घर के सब शांत करते हैं, बाबा जी शांत शांत शांत, बैठो बैठो बैठो। क्यों? हमें दिख रहा है क्या क्या भी अटैक ना पड़ जाए इन्हें, क्योंकि इनके चीखने चिल्लाने से, बद्दुआएं देने से सामने वाले का कुछ बिगड़ने वाला, लेकिन इनका जरूर बिगड़ जाएगा। ऐसे ये जीव जो क्रोध करता है, छल बल करता है, उससे पर द्रव्य में रंच मात्र भी कोई परिवर्तन आने वाला आता भी नहीं है। कदाचित आए तो वो उसकी योग्यता से आता है, मेरे छल से नहीं आता, मेरे क्रोध करने से नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन इसको लगता है कि मैंने धमकाया, सीधा बैठ, तो ये सीधा बैठ गया, समझ में लगता है, लेकिन अपने करने से नहीं हुआ। तो ऐसी बात जब ये जीव को समझ में आ जाए तो पर द्रव्य में जो करने धरने की बुद्धि से निरंतर व्याकुलित आकुलित हो रहा है, वो सारा बोझा निमट जाए, सारा काम निमट जाए। फिर ये ज्ञान का सागर अपने आप दिखने लगे, समझ में मस्त दिखने लगे, तो ज्ञायक रहना सीख जाएगा कि पर द्रव्य का ज्ञाता ही हूँ, करता नहीं। हाँ, अपने भावों का करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाव रूप स्वयं में परिणमित होता हूँ, और अपने परिणाम की जिम्मेदारी भी मेरी अपनी है। उसके बिगड़ने का फल भी मैं भोगूंगा, सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी, और अगर वो भाव सुधरेंगे तो उसका जो अच्छा फल आएगा वो भी मैं भोगूंगा। माने वो शांतता, वो निश्चिंतता, वो सुख, उसका भोग भी मैं ही करूँगा। यानी अपनी बाउंड्री कहाँ तक है, अपनी सीमा, माने वो लक्ष्मण रेखा कि ये मेरी बाउंड्री। जैसे खेत होता है ना कि भैया ये अपनी बाउंड्री है, क्या बोलते हैं उसको, चकवाल क्या कहते थे, कि ये है अपनी, बस इसके बाहर अपना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मेरा जो द्रव्य गुण पर्याय है, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी सीमा है। हम पढ़ते हैं ना सीमंदर भगवान की पूजा में, क्या है वो, निज सीमा में सीमित हुए सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को, प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, वीर दर्शन सुखकार, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहार। माने वास्तव में तो अनंत परमात्मा है, समय सार। तो अपनी सीमा में सीमित हुए। तो ऐसे जो व्यक्ति अपनी सीमा को पहले तो जाने कि मेरी सीमा है क्या, फिर अपनी सीमा में सीमित रहे, माने श्रद्धा से, ज्ञान से, आचरण से। वैसे तो रहते ही है, अपनी सीमा से बाहर कोई जा नहीं सकता, लेकिन अपने श्रद्धान में, ज्ञान में और आचरण में अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, इसलिए दुखी रहता है। तो ये कर्ता कर्म अधिकार पूरा होने के बाद आचार्य देव को लगा कि जो पुण्य पाप है, अब यहाँ ये नहीं बताना कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, ये तो पूरा जगत जानता है। देखो गजब की बात, जानता है लेकिन फिर भी लीन किस में रहता है, पापों में। कैसी गजब की बात है, ये तो सारे जगत को पता है कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, लेकिन फिर भी रमते कहाँ है सभी जी। आप देख लो,
हम और आप 1 घंटे के लिए मिलते हैं बस, ठीक है, और बाकी 23 घंटे कहाँ जा रहे हैं? माने देव शास्त्र गुरु की सन्निधि 1 घंटे, और 1 घंटे तो फिजिकल है, ठीक है, मेंटली तो कितनी है उसके हिसाब से है, जो भी पुण्य बता रहा हूँ अभी, आगे की बात तो बात की है। तो ये भी बड़ा आश्चर्य है, जो सारा जगत ये कहता है ना पुण्य भला है, पुण्य भला है, पुण्य भला है, लेकिन वास्तव में तो उसे पुण्य का फल भला लगता है, पुण्य भाव नहीं। क्या भला लगता है? पुण्य का जो फल आता है। अब पुण्य का फल क्या आता है? क्या आता है? नौकर चाकर मिलेंगे, बड़ी गाड़ी मिलेगी, आपकी आज्ञा चलेगी, ठीक है, बढ़िया विषय मिलेंगे, 5 इंद्रिय के भोग मिलेंगे, परिग्रह मिलेगा, और फिर उसे भोगेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, और भोगेंगे क्या? सिर्फ भोगने की आकुलता करेंगे, भोग तो कोई सकता नहीं। क्या करेंगे? भोगने की आकुलता करेंगे। समझ में आया? माने शादी ब्याह में जाओ, 36 व्यंजन है ना, अब क्या कर पाते हो? भोग पाते हो कि उस आकुलता को भोगते हो? नहीं तो ईमानदारी से एक सब्जी के अलावा अगर दूसरी सब्जी भी साथ में आ जाए तो भोगने में खेद होता है, क्योंकि जहाँ एक होता है ना, जहाँ एक होता है वहीं निश्चिंतता होती है, माने कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दो में क्या द्विविधता है? वो है ना गाथा शुरू की तीसरी चौथी कौन सी गाथा है कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व में सौंदर्य, और जहाँ द्विविधपना आया वहाँ झगड़ा खड़ा हो गया। अब आदमी सोचता है ये सब्जी खाऊं कि ये खाऊं, अब ये खाया तो उसका टेस्ट गायब, अब उसका टेस्ट याद करने के लिए उसको खाता है तो वो गायब। इसी हुआ पोह में सब खाना भी निमट जाता है, मजा भी कुछ नहीं आता। समझ में है? ऐसी ही जीव कुछ नहीं करता, लेकिन मैं इन भोगों को भोगूं, इनमें से आनंद निकाल लूं, बस इस आकुलता को भोगता है। और अंत में क्या होता है? पछतावा होता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी। समझ में? मैंने अपना पैसा खराब कर दिया, मैंने अपनी शक्ति खराब कर दी, मैंने अपना उपयोग खराब कर दिया, है ना? क्या क्या कहते हैं उसमें वैराग्य भावना में? बेरस होए विपाक समय अरु भोगत लागे नीति है। सेवत और भोगत एक ही बात है। क्या कि विपाक के समय माने जैसे आपको बड़ा चाव लगा कि हमें ये चीज़ ये काम करना है या इस विषय को भोगना है, तो तब तक तो आपको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। एक्साइटमेंट क्या है? वो भी आकुलता ही है, ठीक है ना? लेकिन इसको नाम दे दिया कि एक्साइटमेंट, आकुलता है। समझ में है? और जब उस विषय को भोग लेते हैं तो क्या होता है? तो पछतावा होता है कि खामोखा ज़्यादा खा लिया और पेट में दर्द हो गया, हैरानी परेशानी हो गई। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय में लगा ले। समझ में है? चाहे रसना इंद्रिय का हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का हो, चाहे कर्ण इंद्रिय का हो, 5 इंद्रियों के भोग ऐसे हैं कि बेरस होए विपाक समय अरु भोगत लागे। इसलिए ज्ञानी को कैसे लगते हैं? कि काले नाग जैसे लगते हैं, वो इनको देख के भागता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पुण्य किसी को भला नहीं लगता। झूठी बात है कि पुण्य भला लगता है। उसे तो पुण्य के उदय में जो प्राप्त है विषय भोगों की सामग्री, विषय भोग की सामग्री वास्तव में तो पाप है, क्योंकि उसके भोगने में पाप ही पाप होगा, तो इसको वो भला लगता है। ठीक है ना? अच्छा, अगर पुण्य भला लगता तो इसको देव गुरु धर्म भले लगते, इसको तत्व विचार भला लगता, इसको दया दान परोपकार का त्याग का भाव भला लगता, इसको तपस्या का भाव भला लगता, इसको सट आवश्यक भले लगते। लेकिन ये भले नहीं लगते, ये तो डंडे के जोर पे करते हैं, क्योंकि अंदर में भय है ना। तो भैया ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो प्राप्त भोग सामग्री है ये कैसे टिकेगी? ये चली जाएगी। समझ में आया? आप ये बताओ कि मोबाइल का कार्ड कौन रिचार्ज कराना चाहता है? कौन पैसे फूकना चाहता है? लेकिन पता है ना कि रिचार्ज नहीं कराएंगे तो क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम कैसे देखेंगे यूट्यूब? समझ में आया?
इसी प्रकार ये जीव को पुण्य भला नहीं लगता। पुण्य के उदय में प्राप्त भोग सामग्री भली लगती है ना। और जो उसको भोगने का भाव है वो पुण्य भाव है कि पाप भाव है, वो इसको भला लगता है। घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, ठीक है ना, टीवी देखो, सिनेमा देखो, पिकनिक मनाओ, है, हिल स्टेशन पे जाओ, पैसा खर्च करो, खूब कमाओ और उड़ाओ, ठीक है, ऐशो आराम से रहो, बढ़िया कपड़े पहनो, ये किसको बुरा लगता है? समझ में आया? और त्याग करो, पूजा पाठ करो, है, उपवास करो, ये किसको भला लगता है? किसको भला लगता है? ज्ञानी को, माने जिसकी बुद्धि पलट गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये जो दुख था ना, ये दुख उसके त्याग से तो मिट सकता है, लेकिन उसके भोग से वो दुख मिटने वाला, माने जिस चीज का झगड़ा हो ना, जीव उसको त्याग दे, विकल्प ही खत्म। और विकल्प ही टूट गया तो सारा दुख खत्म। झगड़ा काहे का था? विकल्प का था। और वो विकल्प मिट गया तो वो दुख ही मिट गया। कहते ना, ना होगा बास ना बजोगी बांसुरी। समझ में आया? माने जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, तो कहे जी मैं बैठूंगा विंडो सीट पे, मैं बैठूंगा विंडो सीट पर, झगड़ा चल रहा है कि हमें तो जाना ही नहीं। अब जाने का विकल्प भी समाप्त हो गया तो वो झगड़ा ही सारा खत्म कि विंडो सीट पे बैठना है कि कहाँ बैठना है, कि ये रूम लेना है कि वो रूम लेना है कि नहीं? ऐसे ज्ञानी ने क्या किया कि झगड़े की जो जड़ थी, वो मिथ्यात्व, वो भ्रम, उस पर प्रहार कर दिया, माने झगड़ा ही खत्म। उसकी मान्यता में समझ में आ गया कि ये जो भोग हैं, इन भोगों में सुख है ही नहीं, है ना। और इसकी जो भावना से मेरे को दुख हो रहा है, वो दुख को मेटने की चाबी उसके पास है। जिससे ज्यादा दुखी होता है वो उसका त्याग कर देता है। और त्याग कर दिया माने विकल्प मिट गया। विकल्प का ही तो दुख था। आपने सुबह भोजन कर लिया, अब विकल्प ये शाम को क्या खाएं, क्या बनाना है, क्या खाना है, पेट में तो जगह नहीं है, लेकिन विकल्प है, क्या खाना है, ये खाना है, वो खाना है, विकल्प चलता है ना। स्वाध्याय भी कर रहे हो तो आपका स्वाध्याय में जीना लगे, प्रवचन लेट हो जाए तो भैया 5 बज गए, छोड़ेंगे नहीं क्या, भोजन करना। उस विकल्प के चक्कर में कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही हो, वो आपको उतरेगी नहीं, क्योंकि आप आकुलित है। अब उस आकुलता को मेटने का उपाय क्या है? अगर अब आपने त्याग कर दिया कि मुझे आज शाम को भोजन लेना ही नहीं, समझ में आए? वो जो आकुलता चल रही थी, जिससे आपको दुख हो रहा था, और खाने के बाद और ज्यादा दुख होने वाला था, क्योंकि पेट में जगह तो थी नहीं, विकल्प की पूर्ति के लिए डालते, और फिर बैठा नहीं जाता, फिर सुना नहीं जाता, फिर प्रमाद आता। तो उन सारे दुखों से कैसे बच गए? कि उसके त्याग से। किसके त्याग से? कि पर द्रव्य का त्याग किया, ये तो कहना उपचार है। आपने अपने उस विकल्प का त्याग किया, जो विकल्प आपको परेशान कर रहा था। समझ में आया? तो त्याग काहे का करना? कि जिसका ग्रहण किया हो। जिसका ग्रहण ही नहीं किया, उसका त्याग करोगे कैसे? है कोई कैसा हमने त्याग कर दिया कि काहे का? कि स्त्री का। अरे तेरे स्त्री थी कहाँ कि जो तूने त्याग कर दिया है? तो तेरी भी शादी हो गई थी क्या? कैसे साहब मैंने वो घरवाली का त्याग कर दिया। तेरी शादी कब हुई? ये हुई नहीं, लेकिन त्याग कर दिया। तो कैसे त्याग कर दिया? कि भैया वो मान्यता का त्याग किया है, उस विकल्प का त्याग किया है, जो विकल्प था कि मुझे शादी करनी है, घरवाली लानी है, उस विकल्प को तोड़ दिया। तो उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मैंने स्त्री का त्याग किया। समझ में आया? तो ग्रहण क्या किया था? कि स्त्री को नहीं किया था, वो विकल्प ही तो ग्रहण किया था कि मेरी शादी होगी। हमारी शादी हमें तो समझ में ही नहीं आया, ये क्या शादी हुई? समझ में आया? और जो पब्लिक आई थी वो तो ये कहती शादी ही नहीं थी, क्योंकि अग्नि तो जली नहीं। समझ में आया? कुछ नहीं है, एक अंदर की एक मान्यता चेंज हुई है बस, कि हाँ शादी हो गई। अब ये सोचते हैं लोग 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं, होता क्या है? सिर्फ खाना पीना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसने उसके गले में माला डाल दी, उसने गले में, और पंडित ने अपने नोट गिनने से काम है उसे 100 रुपये यहाँ रखो, और 200 रुपये यहाँ, और 500 रुपये यहाँ। कहाँ है इसके पिताजी और उसके पिताजी? यहाँ 1100 का लिफाफा, वहाँ 500 का, बस
उसे नहीं पता क्या मंत्र है क्या नहीं है, ना तो उसको पता ना करने वाले को पता, किसी को कुछ नहीं पता है। वह हो गई सर, एक पूजा ही तो की है। समझ में आया? तो कहाँ हुआ है ग्रहण? है पाणी ग्रहण कहते हैं ना। तो क्या है कि एक मान्यता में बस एक ग्रहण हो गया कि मैंने इस स्त्री को अंगीकार कर लिया, तो उस मान्यता को छोड़ना है। तो जहाँ ग्रहण किया है उसी का त्याग कराते हैं। तो बात ये चली कि हमें अच्छा क्या लगता है कि पाप भाव अच्छा लग रहा है, वो विषय भोग के भाव अच्छे लग रहे हैं। और पुण्य भाव तो क्या होता है कि जो कसाय की मंदता रूप भाव है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो बहुमान का भाव है, उनकी अर्चना का भाव है, ज्ञानियों की सत्संगति का भाव है, परोपकार और दया रूप जो भाव है, उसका नाम है पुण्य भाव। समझ में आया? वो किसको अच्छा लगता है? आपने कहा था ज्ञानी को। ज्ञानी के अलावा भी अच्छा लग जाता है। समझ में आया? कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो ऐसा कोई हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे, घबराओ मत। ज्ञानी को भी हमारी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। समझ में? सही बात है। देखो इसका विवेक भी ज्ञानी को है, इसलिए ऐसा भी कहते हैं अज्ञानी को तो पुण्य होता ही नहीं है। सच में तो ज्ञानी को ही पुण्य होता है, अज्ञानी को पुण्य कहाँ होता है? वो तो जो कर रहा है ना जबरदस्ती, वो भी भोगों के लालच में, और जो भोगों के लालच का भाव है वो पुण्य है कहाँ? वो कैसा पुण्य है? समझ में? और देखो सिंपल सी बात शुरू में ही कहा कि जो संसार में दाखिल करे उसे हम पुण्य कैसे कहें? समझ में आया? और ज्ञानियों की जो पुण्य होता है वो संसार में दाखिल करता है कि उस चक्रव्यूह से निकालता है। बताओ आप अपने विवेक, आप ये मत सोचो कि अगर हम ये कह देंगे कि पुण्य संसार से निकालता है तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। बात समझ में आनी चाहिए कि क्यों निकालता है, कि उसका पुण्य कैसा होता है। उसका पुण्य ऐसा होता है कि मेरा भाव विषय भोगों में नहीं जाए, विषय भोगों में मेरा सुख है नहीं, मेरा सुख मेरे आत्मा में है। ये जो उसका भाव है, ये कौन सा भाव है? यही तो पुण्य भाव है। और ये जो उसका भावना है, ये जो भाव है, ये उसे भव भ्रमण से बचाने वाला है। देखो जो 16 कारण भावना है, जो 12 भावना है, ये कौन सा भाव है? बताओ आप। पुण्य भाव है कि पाप भाव है कि शुद्ध भाव है? है ना? क्यों भाई साहब? जब हम ये ऐसा चिंतन करते हैं कि जगत के सारे पदार्थ अनित्य हैं, ठीक है, असरण है, ये कैसा भाव है? मंद कसाय रूप भाव है ना। माने जो भी आप तत्व का विचार कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं, कौन सा भाव है? पुण्य भाव। ये संसार को बढ़ाने वाला है कि संसार को काटने वाला है? राग द्वेष को हीन करने वाला है कि बढ़ाने वाला है? बात समझ में आई? तो हम इसे तो कहेंगे पुण्य, क्योंकि पवित्र है। समझ में आया? लेकिन हम पुण्य किसे कहते हैं? वो पुण्य क्रियाओं को पुण्य मानते हैं कि हमने पूजा कर ली, इस थाली का माल उस थाली में, ठीक है, 27 किलोमीटर चढ़ गए उतर गए। वो तो आजकल बच्चे उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कहते हैं ना। ऐसे लोग जाते हैं स्पेशल, ऐसे जंगलों में जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, अपना 8 दिन का 10 दिन का टूर 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं उनसे। तो वहीं टेंट डाल के रात को सोएंगे, वहाँ मच्छर भी काटेंगे, जानवर भी होंगे, और फिर अगले दिन सुबह चढ़ेंगे। समझ में आया? वो भी क्या कैंपेनिंग क्या होती है उनकी, है ना, ट्रैकिंग वो कर रहे हैं। तो हम भी शिखर जी के नाम पे यही तो कर रहे हैं। और फिर सोच रहे हैं हमारे तो सारे दिल अब्दर कट गए अब, क्योंकि हमने तो भाई साहब 3 यात्राएं कर ली, हम उसे पुण्य मान रहे हैं। लेकिन पुण्य मात्र क्रिया का नाम नहीं, वो भाव है। और वो भाव होता कब है, कैसा होता है, अभी उसका भी विवेक नहीं है। अब उससे आगे की बात करते हैं कि वो जो भाव हुआ ना, वो जो पुण्य भाव हो रहा है, जो मंद कसाय रूप भाव है, आचार्य देव तो यहाँ कह रहे हैं कि वो भी अगर तू उसे भला मान के बैठ गया, उसमें संतुष्ट हो गया, तो वो भी संसार का ही कारण है। समझ में? तुमने जो तत्व विचार किया, इस तत्व विचार को और बढ़ाकर स्वरूप में लीन होकर, माने जो इसके काल में पुण्य बंधा था उसका भी आपको निर्जरा करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष जा पाएंगे।
तीर्थंकर भी अटके रहते हैं 1-1 करोड़ पूर्व वर्ष तक। माने 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया और 1 कोटि पूर्व की आयु है, तो संसार में ही है ना। भले ही समोसरण में है, अनंत दशा में है, लेकिन संसार में है। क्यों? कि जो पुण्य बांधा था वो जब तक यहाँ सारा नहीं निकालोगे तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञानी की श्रद्धा सम्यक हुई है उसको। देखो, पुण्य भाव वास्तव में ज्ञानी को ही होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उस पुण्य भाव को भला नहीं मानता, तो उसका वो जो भाव है वो प्रशस्त भाव है। अज्ञानी माने उस पर लाल टपकाता है। क्यों? उसकी नीयत खराब है। उसे जिसके फल में पाप होगा, ऐसे वो भोग अच्छे लगते हैं। समझ में आया? जो सुबह सुबह ठंड में आकर पूजा करता है अथवा ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता है और उसकी दृष्टि में वो देवांगना दिख रही है, तो यहाँ की लंगड़ी लूली जो जैसे मिलती इस कली काल में, उनका त्याग करता है। क्यों? क्यों? वो देवांगना के लालच में, क्योंकि उसने पढ़ लिया कि यहाँ जो स्त्री का त्याग करता है उसको देवलोक में कम से कम 32 अप्सराएं मिलेंगी। समझ में आया? तो ये भाव पुण्य भाव है क्या? तो अज्ञानी को पुण्य होगा कैसे, ये बताओ। वो आप कहते हो अज्ञानी को कैसे होगा? भैया, ऐसा पुण्य तो निगोदिया भी बांध लेता है, जिसके बल पे निगोद से निकला और चक्रवर्ती के यहाँ आकर पुत्र उत्पन्न हो गया। उस पुण्य को हम पुण्य कहते ही नहीं। उस पुण्य की क्या ताकत है जिसके फल में विषय भोग मिले? समझ में आएगा? पुण्य तो पवित्रता का नाम है, विशुद्ध भाव का नाम पुण्य है, जो मेरे मोक्ष मार्ग में सहकारी बने। लेकिन अब आचार्य देव कहते हैं कि जो इतने मात्र में संतुष्ट हो जाता है उसका भी संसार का किनारा नजदीक नहीं आता। तो पुण्य पाप अधिकार में चर्चा बहुत चल चुकी है। तो इसमें मुख्यपने मुझे ऐसा समझ में आता है कि जगत में जो प्रचलित है, जिसको जगत पुण्य कहता है, उसका यहाँ निषेध किया। समझ में आया ना? अब जैसे मैंने भी बात की थी 16 कारण भावना की, है ये पुण्य भाव है कि शुद्ध भाव है, बताओ। तो आप इस 16 कारण भावना की पूजा करते हो, बताओ, पुण्य भाव की पूजा कर रहे हो। हम तो मुमुक्षु हैं, उन्हें तो पता नहीं, हमें और तुम्हें तो सब पता है। क्यों? 16 कारण भावनाएं विशुद्धि की तरफ ले जाएगा ना, इसलिए करते हैं। पुण्य भाव ना हो तो इनसे मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इससे तो बंद होता है। शास्त्र में लिखा है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। बंद होता है कि मुक्ति होती है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद लिखा है। इन 16 कारण भावनाओं के बहाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। बंद होके मुक्ति कंफर्म हो गई। देखो, जब मुक्ति जो होगी वो जिस भाव से बंद हो रहा है उसी भाव को भी मुक्ति का कारण कहो, ये तो संभव नहीं है। वो एक ही भाव बंद का भी कारण और मुक्ति का भी ऐसे कैसे होगा? वो तो आश्रम है। समझ में आया? फिर पूजा कर रहे हैं हम 16 कारण भावना की। अब यहाँ समझना ध्यान से, सारा दृष्टि का फेर है। तो यहाँ हम जिससे बंद हो रहा है उसकी भावना नहीं है। देखो, पहली है दर्शन विशुद्धि, के सम्यक दर्शन की विशुद्धि होए, उसकी भावना है अपने को। विनय संपन्नता, शील व्रत, समझ में, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, इनकी भावना है। सारा का सारा खेल दृष्टि का हो गया। काम एक जैसा ही हो रहा है, ठीक है। ज्ञानी भी वही करता दिख रहा है और अज्ञानी भी वही, लेकिन दृष्टि के फेर से पूरी की पूरी सृष्टि पलट जाती है। तो यहाँ ये कहना है कि पाप में भटकना नहीं और पुण्य में अटकना नहीं। पुण्य तो होगा भूमि का प्रमाण, पुण्य की बात क्या करते हो, पाप भी होगा। अगर गृहस्थी में है, चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है, तो उसको उसकी भूमि का प्रमाण पाप भी होता ही है। समझ में, बात होने की नहीं है, बात है आपके अभिप्राय की, आपके श्रद्धान की, आपकी श्रद्धा में क्या दिख रहा है। तो यह चर्चा उसकी कर रहे हैं कि जिसको पुण्य तो मोक्ष का कारण लग रहा है और पाप वो दुख का कारण दिख रहा है।
पुण्य सुख का कारण दिख रहा है। इस कारण वो पुण्य में अटक गया है, और जो मुक्ति का सम्यक पुरुषार्थ है उसको नहीं करता। समझ में आया? उसको समझाया है। अब हम इसमें क्या है कि विषय चल चुका है जितना भी, थोड़ी थोड़ी गाथाओं से रिवीजन कर लेंगे ताकि आप वहां तक पहुंच जाएं। समापन हो ही गया है वैसे इसका। निकालिए पेज नंबर 372, 372। पुण्य पाप दो करम बंध रूप दुर्मान, शुद्धात्मा जिन लयो नमु चरण हित जान। कि पुण्य और पाप ये दोनों क्या है? अब इसमें आपको एक बात और बताऊं कि पुण्य और पाप कर्म है। इसका एक अर्थ तो ये हुआ कि धर्म नहीं है। पुण्य और पाप दोनों कर्म है, इसका एक अर्थ ये हुआ कि ये धर्म नहीं। दूसरा अर्थ समझना, एक होता है पुण्य पाप, एक होता है शुभ अशुभ। क्या अंतर है दोनों में? कौन बताएगा? आज का प्रश्न है कि पुण्य पाप और शुभ अशुभ इनमें क्या डिफरेंस है? क्या ये एक ही है? बहुत बढ़िया, समझ में याद रखने जैसी बात है। शुभ अशुभ तो जीव के भाव होते हैं, और पुण्य पाप कर्म की दशा का नाम है। समझ में आए? लेकिन उपचार से समझ में आए, उन कर्मों को भी शुभ भाव के निमित्त से हुए तो उस पुण्य कर्म को शुभ कर्म भी कह देते हैं, है ना। अशुभ भाव के निमित्त से होने वाले जो पाप कर्म है उनको अशुभ कर्म भी कह देते हैं। इसी प्रकार वाइस वर्सा, जीव के वो भाव जो पुण्य कर्म के आश्रवण में निमित्त है उनको पुण्य भाव कह देते हैं, लेकिन ये उपचार है। समझ में? पुण्य पाप वो कर्म के नाम है, और शुभ अशुभ ये जीव के भावों के नाम है। तो वो कह रहे पुण्य पाप दो कर्म, बंद रूप दुर, दुर माने बुरे, इनको बंद रूप बुरे मानो, लेकिन हम नहीं मानते। समझ में आए? अभी हम ये कह रहे थे ना पुण्य भला और पाप बुरा, वो तो दूर की बात है। अभी तो पाप को बुरा नहीं मानते ढंग से, है ना। शुद्ध आत्मा जिन लयो नमु चरण हित जात। जिन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया है उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि उसमें मेरा भला है, इसलिए करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसे कोई वंदना नहीं करता किसी की। सेठ जी दिख जाए, आओ सब बैठो, आपके लिए कुर्सी लगाए। क्यों भाई? कि हित जान। समझ में आए? कि जिससे कुछ मिले उसी के आगे झुका जाता है, और जो जितना झुकता है उतना ही ले पाता है। बिना झुके तो लोटे में भी पानी नहीं भरता। समझ में? आपने वो कुएं में लोटा डाला, बाल्टी डाली, तो जितना झुकेगा उतना भरेगा, और झुके नहीं अकड़ा रहे तो भरेगा कुछ? कितनी ताकत लगा लेना। समझ में आए? जब झुकेगा तब मिलेगा, जितना झुकेगा उतना मिलेगा। नमंती गुणिनो वृक्ष, नमंती गुणिनो जना, नमंती फलिनो वृक्ष, ना नमंती कौन? क्या क्या है? शुष्काश्च वृक्षा मूर्खाश्च जना। कौन कौन? एक तो सूखे वृक्ष नहीं झुकते, और एक मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकता, अज्ञानी। अच्छा, तो शुद्ध आत्मा जिन लयो नमो ताहि हित जान, उनको नमस्कार करता हूँ। तो आप जो नमस्कार कर रहे हो ये भी तो पुण्य भाव हुआ कि होन दो, होगा ही। लेकिन ये बराबर समझ में आ रहा है कि पुण्य पाप दोनों में मुक्ति नहीं है। देखिए अगली गाथा, कलश छोड़ देते हैं। गाथा देखिए पेज नंबर 374 है। कर्म अशुभ कुशील अरु जानो, अभी कर्म की बात चल रही है।
आप समझ लेना भावों की भी, कि अशुभ कर्म कह रहे हैं, अशुभ कर्म के साथ कुशील, और शुभ कर्म सुशील है। लेकिन हम शुभ कर्म को सुशील कैसे कहें? जो इस दुख रूपी भयंकर अटवी में मुझे दाखिल कराए, जो इस संसार में प्रवेश कराता है। क्या होगा शुभ कर्म के उदय में? मुक्ति होगी कि भव भ्रमण होगा? समझ में आया? इसमें 4 प्रकार के पॉइंट से समझाया था। पहले बताया ज्ञानी को लगता है कि पुण्य पाप में अंतर है। अंतर के 4 पॉइंट याद है किसी को? नहीं है याद? इनका स्वाद भेद है, कारण भेद है, फल भेद है और आश्रय भेद है। इन 4 कारणों को बताया। फिर ये बताया कि भैया इन चारों में भी अंतर नहीं है, है? तो पहला भेद लिया था कि कारण में भेद है। एक का निमित्त शुभ परिणाम, एक का अशुभ परिणाम। फिर उन्होंने कहा स्वभाव में, एक का स्वभाव पुण्य रूप है, एक का पाप रूप है। प्रकृतियों के भी तो अपने विभाजन है ना, पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति। क्या हुआ? कारण भेद, स्वभाव भेद। आश्रय, एक को कहा कि वो मोक्ष मार्ग के आश्रय से होता है, एक संसार मार्ग के आश्रय से होता है। और फिर अंतिम कौन सा बताया था? स्वाद भेद, कि उसका स्वाद तो मीठा है, किसका? पुण्य का, बढ़िया मिलता है भोग सामग्री, और एक का स्वाद कटु है। तो है ना अंतर? तो उन्होंने कहा नहीं है। कि क्यों? कि देखो कारण, दोनों का कारण विकार है, राग है। समझ में आया? आप भले ही वो शुभ राग करें चाहे अशुभ राग, लेकिन राग करेंगे तो ही बंधेगा, ज्ञान भाव से नहीं बनता था। तो दोनों का कारण एक है, दोनों का कारण अज्ञान है। फिर स्वभाव, कि दोनों ही तो पुद्गल हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। आश्रय, कि दोनों का आश्रय भी संसार मार्ग है। माने ऐसा नहीं है कि शुभ के आश्रय से मोक्ष होता हो, अशुभ के आश्रय से संसार होता हो, बल्कि क्या है कि दोनों के आश्रय से संसार ही होता है। और फल, कि फल में भी अंतर नहीं है। दोनों के उदय में पुद्गल सामग्री मिलती है, पुण्य के उदय में भी और के उदय में भी। तो ऐसा यहाँ समझाया था इस गाथा में। फिर आइए पेज नंबर, ब्राह्मणी और शूद्रा के घर में जन्म हुआ था और ब्राह्मणी के फल तो आपके ख्याल में है। 146 नंबर गाथा, 378 नंबर पेज पे। ज्यों लोह की त्यों कनक की, कर्म बांधे जी। माने अज्ञानी ने ऐसा समझ लिया था कि पुण्य कर्म भला है और पाप कर्म बुरा है। उसकी उस मिथ्या मान्यता को तुड़ा रहे हैं कि भैया कर्म तो कोई भला हो ही नहीं सकता है। माने जैसे 2 बदमाश, एक तो खूब मारता पीटता है कि बता कहाँ है तिजोरी की चाबियां, खूब कूटता है, वो तो लगता है बुरा। दूसरा उससे छुड़ाता है, क्या कर रहा है, पागल हो गया, बेचारे को क्यों मारता है, हट बैठ बैठ बैठ, चाय लाओ इसके लिए, ठंडा लाओ। भाई प्यार से बता दे, देख क्यों पिट रहा है तो बिना मतलब, छीन तो वैसे भी जाएगी। तो वो कैसा लगता है अपने को, ये मित्र है, ये हितैषी है, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन हितैषी है क्या? वो भी लूटने वाला है। तो उसको भला कैसे कहें जो तिजोरी की चाबियां हासिल करे हमसे? तो ऐसे वो कर्म दोनों के दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा प्यार से कर रहा है और एक मार से कर रहा है। लेकिन इंटेंशन दोनों की सेम है, दोनों संसार में रुलाएंगे। ये बात आचार्य देव को बहुत गहराई से समझानी है। जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है वैसे सोने की भी बांधती है। बंधन की अपेक्षा दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? भैंस को लोहे की बेड़ी से बांधते हो ना तो दुखी होती है, लेकिन एक बार आप तो सेठ हो
तो सोने की बेड़ी से बंधवाओ उसे, तब तो सुखी रहेगी। समझ में आया? अरे उसकी छोड़ो, हमें ही कोई लोहे के महल में बंद कर दे, मैंने ऐसी जेल में पहुंचाए, हमें VIP जेल हो, ठीक है ना, लोहे सोने की बनी हो, हम सुखी रहेंगे क्या? तो पिंजरा है, भले ही सोने का हो, तो बंधन में कोई फर्क नहीं होता। समय हो गया, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। अब होता क्या है कि जब वो विषय चल रहा होता है ना, तो हम जिस पीक पे पहुंच जाते हैं, माने विचार और चिंतन में आप लोग जहाँ तक पहुँचते हैं कि कितनी गहराई है। जैसे मैंने थोड़ी सी चर्चा अभी प्रारंभ हुई थी कि वास्तव में पुण्य, माने जगत पुण्य मानता किसको है और वास्तव में है क्या पुण्य, जिसको पवित्र कहते हैं। कहीं कहीं तो टोडरमल जी साहब ने उसको परंपरा से मुक्ति का भी कारण लिखा है और समस्त कसाय मिटाने का साधन भी लिखा है। पहले अधिकार में आप देखना दूसरे तीसरे पेज पे कि वो जो अनंत आदि के प्रति भक्ति का परिणाम है, वो जो मंद कसाय पुण्य भाव है, उसको समस्त कसाय मिटाने का साधन लिखा। अब हमें बात हजम होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने पुण्य पाप अधिकार पढ़ा है, वो तो बंद का कारण है। अब टोडरमल जी कैसे कह रहे हैं उसको, परंपरा से मुक्ति का कारण है। तो इस बात की सेटिंग बुद्धि में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ होगी तो क्या होगा, क्या इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। समझ में आया? देखो पाप तो छूटे नहीं, सच कह रहा हूँ, पाप तो छूटे नहीं, क्योंकि वासना तो पूरी है जीव में, क्योंकि सुख बुद्धि है उसमें, वो छूट भी नहीं सकती ऐसे। कदाचित थोड़ा आप समागम चेंज करेंगे तो वो तो एक ऑटोमेटिक होता है, उस तरह का प्रभाव आए बिना रहता नहीं है, जैसी संगति करेंगे। लेकिन अंदर की वासना नहीं छूटती, सुख बुद्धि तो वही है, ठीक है ना। 4 दिन को मन चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर वासना तो बैठी है ना अंदर में। अब पढ़ने में आता है न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते, इतने बड़े बड़े कांड हो कैसे गए, कि कैसे क्या हो गए, कि जब तक वो भीतर में वो बीज पड़ा है, वो रुई लपेटी आग है कि न जाने कब एकदम भड़क जाएगी। तो जब तक भीतर की गहराई से ये जीव अपनी उस अज्ञानता को नहीं मेट लेगा, तब तक सुखी होने का कोई उपाय है नहीं। समझना तो पड़ेगा, समझे बिना पार पड़ने वाली नहीं है। और इसमें सारा पक्ष व्यामोह एक तरफ रखना पड़ेगा कि कोई क्या कहेगा, कि अज्ञानी कहे चाहे ज्ञानी कहे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग। माने न्याय मार्ग समझना, मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग। देखो सब में बुद्धि है, अपने आप को स्वयं विचार करना है। जिनवाणी की साक्षी में जिनवाणी के जो कथन हैं उनके अभिप्राय का सही भाव पकड़ना, नहीं तो दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि पाप की वासना तो छूटती नहीं। थोड़ा बहुत क्रिया सुधारी थी, देखो क्रिया सुधरने पे निमित्त नैमित्तिक होता है कि वो चांस होते हैं, भाव भी सुधरते हैं धीरे धीरे, फिर अभिप्राय भी सुधरता है, सब काम होते हैं। लेकिन हमने वो पहले नंबर पे गेट बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों एक समान, तो भैया समान किस अपेक्षा कहे थे, वो अपेक्षा समझना। वैसे तो जमीन आसमान का फर्क है ना। तभी लिए टोडरमल जी ने लिखा है कि कदाचित जो व्यवहाराभासी है उसकी तो दुर्गति नहीं होती, वो तो मर के स्वर्ग आदिक में जाए अथवा भोग भूमि में जाए तो वहाँ धर्म का समागम बना रहे। लेकिन ये जो निश्चयाभासी है, ये समस्त क्रियाओं का उत्थापन कर देता है, तो उसकी तो दुर्गति हो जाए तो नरक आदि में भी जाना हो, जहाँ देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिलने वाला नहीं, तो मोक्ष मार्ग उल्टा और दूर हो जाए। समझ में? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि व्यवहाराभासी भला है और निश्चयाभासी बुरा है, आभासी तो दोनों ही गड़बड़ है। लेकिन फिर भी आप माने जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके हृदय को थोड़ा समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस स्थिति में खड़े हैं, हमको क्या करना। ठीक है, पुण्य पाप एक समान है, लेकिन बुद्धिपूर्वक पाप को छोड़कर पुण्य क्रिया को करना, कि भाव नहीं हो रहे तो भी करना। समझ में? किसका मन होता है 6 बजे उठ के ठंड में पूजा करने आओ? किसका मन होता है रात को 8 बजे कड़ी ठंड में अथवा गर्मी में स्वाध्याय में आने का? किसका मन होता है?
है? वही ये ज्ञानी का होता है जिसको सुख लगे, अज्ञानी का भी होता है जिसको ये लगता है कि ये काम करने से मेरी दुकान बढ़िया चलती है। सुबह प्रक्षाल करके जाता हूँ ना, तभी नोटों की वर्षा होती है। समझ में? अगर ये छोड़ दूंगा तो नोटों की वर्षा बंद। जिस दिन प्रक्षाल में नहीं जाता उस दिन नोट ही नहीं आते। समझ में आया? माने कई कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ किसी को कुछ नहीं पता, वो भाई साहब 80-80 लोग डेली के पूजा करने वाले हैं। समझ में आया? मैंने कहा भाई वैसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर क्या कारण है? चाल करने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, पाप धुल जाते हैं। ये कारण। अब क्या कह रहे हैं कि इसलिए अपने को विवेक पूर्वक विचार करना कि अपनी दुर्दशा करनी है, कि उस दशा जो है उसको सुधारना है, तो बाकी सब चीज़ें भी बराबर ख्याल में लेनी, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना। ठीक है ना? वो तो जो जहाँ अपेक्षा चलती है उस अपेक्षा को बराबर ग्रहण करना। नहीं तो क्या होता है कि लाभ के बजाय उल्टा हानि ना हो जाए। अपना आत्मा अपने अंदर में ही है, तो हम तो रजाई से बाहर ही नहीं निकलते ठंड में, और गर्मी में एसी से बाहर। कि जब अपना परमात्मा भीतर में ही है तो क्या क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी। माने माइंड पे स्ट्राइक तो करती है बात कि बात तो सच्ची है, तो फिर क्या पागल है क्या कि गर्मी सर्दी बरसात इतनी आकुलता करें कि बात तो सच्ची है। लेकिन अभी तेरी जो भूमिका है, अगर तू मंदिर नहीं जाएगा, अंदर तो तू जा नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा? तो दूरदर्शन भी अब तो नज़दीक दर्शन हो गए हैं, तो टीवी खोल के उसमें बैठेगा अथवा दुकान पे बैठेगा। तो अपनी भूमिका का, अपने परिणाम का, अपनी दशा का विचार करके जो अपने को योग्य हो, जिससे अपना रोग मिटे, हल्का पड़े, वो अपने को लेना। समझ में आया ना? डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो कुछ भी कहेगा, लेकिन ये आपको विचार करना कि डॉक्टर ने मेरी स्थिति को बराबर समझाया है कि नहीं समझाया है। ठीक है ना? उसके बाद उस औषधि को लेंगे तो रोग मिटेगा। अपने कॉमन सेंस को भी जागृत रखना है। शुगर की दवाई दी थी डॉक्टर ने, 2 गोली खाना सुबह शाम, और तुम्हारी शुगर पहले डाउन आ रही है और फिर भी 2 गोली खा ली तो मरण को प्राप्त होंगे। और कहो जी साहब हम तो आज्ञाकारी हैं, आपने लिखी थी आज्ञा, हम तो आपकी आज्ञा को मान रहे, तो भैया मरना ही चाहिए तुझे तो। समझ में? ऐसे ही आचार्य कहेंगे, सब आपने ही कहा था कि पुण्य पाप एक समान है। तो मैंने कहा भैया अब टीवी देखो चाहे पंच कल्याणक देखो, है तो बात एक ही, संसार में ही रुलना है। तो पंच कल्याणक में मन नहीं लगता तो हमने टीवी देख लिया। क्यों अत्याचार करो अपने आत्मा पे, उसकी हिंसा तो मत करो। समझ में आया? तो भैया इसलिए बड़ी सावधानी का मार्ग है, अपनी ईमानदारी है बस। कोई यहाँ कुछ नहीं कहेगा, बाहर के तो सब मान लेंगे कि हाँ धर्मात्मा हूँ, लेकिन उससे मेरा सुधार होने वाला नहीं। और हम अपने अंदर में जानते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है ना? उसी का फल है, उसी का आनंद है, उसी का सुख है। बाकी चर्चा कल करेंगे। हाँ, बराबर। देखो प्रश्न समझ में आया कि अभी क्या है कि जैसे जीव के जो भी भाव होते हैं, चाहे शुद्ध हों चाहे अशुद्ध हों, वो सारे के सारे भाव जीव के हैं। ठीक है? और हम मनुष्य हैं तो हम उसी को मन कहते हैं कि जैसे मेरा मन ये कर रहा था, मेरा मन वो कर रहा था। माने आप उसे भाव कहो चाहे मन कहो, एक ही बात है। तो ठीक है, उस अपेक्षा एक ही बात है, लेकिन भाव तो उन जीवों के भी होते हैं जिनके मन नहीं है। देखो हम तो मन वाले हैं, लेकिन जो असैनी तक हैं, ठीक है, असैनी पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, उनके तो मन नहीं है, लेकिन भाव उनके होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अब क्या है कि मन क्या है, देखो मनुष्य में मन की ही विशेषता है, इसीलिए इसे मनु कहा, मनुष्य कहा, क्योंकि हम मन के माध्यम से ही सारा विवेक करते हैं। और मन क्या है कि जितना भी हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति हो रही है वो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रही है। और हमारा जितना सोच विचार चल रहा है मन उसमें निमित्त है। समझ में आया? इसलिए हम उस अपेक्षा ये कहें कि मन के जो भाव हैं
माने वो मन के भाव है, वो अपने ज्ञान रूप ही भाव है। ठीक है, मन जो 8 पंखुड़ी के उद्गल वाला जो मन है वो उसमें निमित्त मात्र है, और उसके माध्यम से प्रवर्त रहा है ज्ञान, उसी को हम कहते हैं मन, यानी भाव मन। तो वो जीव का ही भाव है, जो भाव मन है वो जीव का ही भाव है। तो कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं। शुद्ध ज्ञान क्या, देखो वो तो आपके मन से जो भाव हो रहे हैं, माने मन प्रवर्त रहा है ना, जो दर्शन ज्ञान की जितनी प्रवृत्ति है वो या तो मन के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से हो रही है। अब वो या तो शुभ रूप हो रही है आपकी, या अशुभ रूप हो रही है, या शुद्ध रूप हो रही है। अब जो ये ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है, अगर वो ज्ञान को विषय बनाता है, ज्ञान को ज्ञान रूप श्रद्धान करता है, यही मैं हूं ऐसा ज्ञान करता है, जानता है, आचरण करता है, तो वही आपका जो ज्ञान का परिणमन है वो कहलाएगा शुद्ध ज्ञान का परिणमन। और वही ज्ञान अगर पर द्रव्य में, शरीर में, इनमें अपने पने की कल्पना करता है, तो वही ज्ञान आपका कहलाएगा अशुद्ध ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अब उसमें पुण्य पाप वाले भेद भी लगा लेना, क्यों मंद कसाएगा। देखो, वस्तु अभेद एक अखंड है। ठीक है, अभी वर्तमान दशा में 5 इंद्रियां और मन मेरे जो जानने देखने में निमित्त पड़ते हैं, ठीक है ना, और इनका एक क्षेत्रावगाही संबंध है देह का। अभी जो ये नाक है, ये तो है द्रव्य इंद्रिय पुद्गल की, लेकिन इस नाक के निमित्त से मेरे आत्म प्रदेशों में ज्ञान का उतना क्षयोपशम है कि यहाँ के जो प्रदेश हैं वो गंध के सूंघने में निमित्त पड़ते हैं। जो पुद्गल वाली है ना, ये तो बिल्कुल बाहर की है, लेकिन इनके माध्यम से जो मेरा क्षयोपशम ज्ञान वर्तता है उसको भी भाव इंद्रिय, भाव मन कहते हैं। लेकिन वो परिणमन तो ज्ञान का ही है, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से संकुचित हो रहा है, इसलिए हम उसको हे कहते हैं कि मेरे ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा है कि एक साथ युगपत असीमित रूप से जानूं, अनंत को जानूं, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन जो भी भाव प्रवर्त रहा है, भाव तो मेरा ही है, भले ही वो क्षयोपशम रूप भाव है, भले ही अज्ञान रूप भाव है, कैसा भी भाव है, मेरा भाव है। मेरा भाव है माने विभाव भाव है, उस भाव को मेटना है, शुद्ध भाव को प्रकट करना है। जब शुद्ध भाव होगा तो मन और इंद्रियों के निमित्त की आवश्यकता नहीं होगी। बिना इंद्रियों और निमित्त के सकल जगत के समस्त पदार्थों का एक साथ एक समय में जानना होगा। बाकी जो मन संबंधी चर्चा है उस पर टोडरमल जी ने भी बहुत लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। वो कहते हैं कि वो जो आत्मानुभव हुआ उसे मन जनित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन जनित। और जब हम मन की पिटाई करते हैं ना कि मन का भी निमित्त नहीं है, मन भी ऐसा है वैसा है, तो वह मन का मैंने जो निषेध किया वो मन के विकल्पों का निषेध किया, क्योंकि मन का काम मात्र जानना ही नहीं है, विकल्प करना भी है। तो जब हम मन का निषेध करते हैं तो उस संबंधी जो विकल्प हैं उसका निषेध है। और जब हम कहते हैं कि सब मन से ही तो होगा, क्योंकि आप कैसे जानोगे? चलो पर पदार्थों को जानना है वो तो इंद्रियों से जान लोगे, लेकिन आत्मा को जानना है तब तो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाई साहब मन के बिना तो नहीं जान पाओगे, समझना बात को। और मैं नहीं कह रहा, टोडरमल जी ने लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, पढ़ लेना कि उस आत्मानुभव को मन जनित भी कहा, क्योंकि आपके है क्षयोपशम ज्ञान, कोई आपके केवल ज्ञान तो है नहीं। तो वो जो आत्मानुभूति होगी वो उसी क्षयोपशम ज्ञान में होगी ना, मति श्रुत ज्ञान में। और आपका ज्ञान ऐसा है कि इंद्रिय और मन के बिना नहीं जानेगा। अब इंद्रिय के प्रयोग तो वहाँ है नहीं, क्योंकि पुद्गल को जानना हो तब तो इंद्रिया निमित्त हो, तो वहाँ किसका प्रयोग है? मन का। क्योंकि मन रूपी को भी विषय बनाता है और अरूपी को भी, इसलिए वहाँ आत्मानुभव को मन जनित भी कहा है। देखो हमें ना ज़्यादा पेच में उलझने की भी जरूरत नहीं है कि कोई ये कहता है कि साहब मन से करोगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। आप तो अपनी भाव भासना पे बल दो। माने जब एक त्रियंच भी आत्मानुभव कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बात है कि उस कंसेप्ट को समझने की, और ईमानदारी से जब हम समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। पारागाथाएं बताइए,
और 12 गाथाएं भी अपना काम करने की दृष्टि से पढ़ना वो एक अपेक्षा है, एक विद्वत्ता की दृष्टि से पढ़ना वो एक दूसरी अपेक्षा। आप अलग अलग दृष्टियों से पढ़ सकते हो। आप भाषा की मुख्यता से पढ़ो कि अलंकार की मुख्यता से पढ़ो दूसरी बार, तीसरी बार इसमें कितने समास हैं उस दृष्टि से पढ़ो। अलग अलग प्रयोजन के हिसाब से अलग अलग बात है। तो काम मुश्किल नहीं है, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन हमें अपने को समझना है तो वो काम बहुत सरल है, सीधा है। एक बार सही लाइन पकड़कर कंटिन्यूअसली उस पर चींटी की चाल से भी चलेंगे तो गारंटी से अपने डेस्टिनेशन को पा लेंगे। हाँ हाँ, देखो जब हम कहते हैं कि मन का अवलंबन नहीं है आत्मानुभव में, तो मन का काम है विकल्प करना, सोच विचार करना, वो नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मन का अवलंबन नहीं है आत्मानुभूति में। लेकिन बिना मन के तो अभी मति श्रुत ज्ञान वाले का ज्ञान जानेगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि मन से तो ये कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी चलाते हैं शुरू तो विकल्प होते हैं, मन का काम विकल्प तो से गाड़ी चलती है। ठीक है, जब ये गाड़ी एक्सपर्ट होता है तो फिर गाड़ी चलती है, उसमें मन का रोल खत्म हो गया, उसका मतलब वो जो विकल्प है वो खत्म हो गया। ऐसे ही करते 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 वो देखो ऐसा है, ये तो बात है जो आप कह रहे हो ना, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की है। आप मन का काम तो वहाँ भी चल रहा है। हमें क्या क्या काम पकड़ में आता है कि जब हम बुद्धिपूर्वक कोई काम करते हैं वो तो हमारे ज्ञान की पकड़ में आता है कि मैंने विकल्प किया। लेकिन जिस समय आप बुद्धिपूर्वक नहीं होते उस समय भी अबुद्धिपूर्वक के विकल्प चलते हैं। वो भले ही आप उसको नहीं पकड़ पाते, वो सूक्ष्म विकल्प हैं, लेकिन वो चलते ही चलते हैं। और आप ये मत समझो कि आत्मानुभूति के काल में कोई विकल्प होता ही नहीं होगा, कि ज्ञान तो सविकल्पक ही है। निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्पता होना नहीं है। टोडरमल जी ने सब लिखा है कि आप क्या चाह रहे हो कि कोई विचार नहीं होगा, निर्विचारी हो गए तो जड़ हो जाओगे। अरे 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, जहाँ अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति लिखी है, द्रव्य से गुण पे, गुण से पर्याय पे उपयोग जाता है, 6 द्रव्यों का विचार वहाँ भी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं चलता बुद्धिपूर्वक वाला, इसलिए अबुद्धिपूर्वक का चलता है। तो जिनागम की गहराइयाँ बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन पहले प्रयोजनभूत चीज अपनी मुट्ठी में कर लेना, फिर बाकी चीजें संभालते रहना। माने खजाना अगर आपके हाथ लगा तो सबसे पहले क्या संभालोगे? ये जो सबसे कीमती चीज है उसको पहले कंट्रोल में कर लेना। माने चोर भी अगर चोरी करने आता है तो सबसे पहले सबसे कीमती चीज उठाएगा। क्या आपके घर में अगर एप्पल का लैपटॉप है, सबसे पहले उसे कब्जे में लेगा, फिर बाद में 10-20 हज़ार वाली चीजें उस पर हाथ मारेगा। तो सबसे पहले कीमती चीज है कि जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं उनके संबंध में अपनी श्रद्धा को सही करना, ज्ञान को सही करना। और अब ये गाथा भी वही आने वाली है 155 नंबर की, उसमें तो बताएंगे कि सारा का सारा काम ही ज्ञान में होना है। वो कह रहे हैं सम्यक दर्शन भी ज्ञान का ही परिणमन है, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान का ही परिणमन, और सम्यक चारित्र भी ज्ञान का ही परिणमन, क्योंकि गड़बड़ ज्ञान में ही हुई है। ज्ञान में ही इसने परद्रव्य को अपना माना है, परद्रव्य को अपना जाना है, और ज्ञान में परद्रव्य में अपना मानकर जानकर लीनता हो रही है, और ज्ञान में ही सुधार करना है। तो वो कहेंगे ज्ञान में ही सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान में ही सम्यक ज्ञान, ज्ञान में ही सम्यक चारित्र। इसकी चर्चा चलेगी 1-2 दिन में, समय अधिक हो गया। अगर आपके प्रश्न हो तो आप मुझे 9 बजे भी पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर नित्यतम नाश वे को ज्ञान के